कहीं भाजपा के कार्यकर्ता ने की आत्महत्या तो कहीं भाजपा नेताओं के काफिले पर हुआ हमला। ममता का चुनावी क्षेत्र नंदीग्राम बना हिंसा का गढ़। हार की बौखलाहट इतनी ज्यादा कि नंदीग्राम को ममता ने हिंसा के गढ़ के रूप में तब्दील कर दिया है। टीएमसी की इस हिंसा भरी राजनीति के कारण बंगाल की जनता में बढ़ा ममता के खिलाफ आक्रोश। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे अब अपनी हार को करीब आता देख ममता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में गुंडई की सभी हदें पार कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर नंदीग्राम की सीट सबसे हाई प्रोफाइल हो गई है। इसकी बड़ी वजह राज्य की दोनों ही प्रमुख पार्टियां टीएमसी और बीजेपी के बीच एक कड़ा मुकाबला है। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी बागी नेता शुभेंदु अधिकारी को सबक सिखाने के लिए उतरी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने शुभेंदु को उतारकर ममता के लिए इसे नाक की लड़ाई बना दिया है। ऐसे में राजनीतिक हिंसा के लिए बदनाम रहने वाले पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट हिंसा का मुख्य गढ़ बन गई है। हाल ही में इसका सबूत वोटिंग के दौरान ही देखने को मिला, जब कुछ लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला कर दिया था। टीएमसी नेताओं द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकियां देने की बात और बाद में उनकी आत्महत्या भी इसी हिंसा के गढ़ होने का पर्याय बन गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग चुनाव आयोग के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक रही है। यहाँ ममता के सिपाहसलार ने ममता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में वोटिंग के दौरान एक बार फिर बंगाल ने राजनीतिक हिंसा का सबूत दे दिया। नंदीग्राम के कमलपुर में बूथ नंबर 170 के पास भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के पहुंचने पर कुछ लोगों ने उपद्रव करते हुए उनके काफिले पर हमला कर दिया, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटनाक्रम पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, यह पाकिस्तानियों की हरकत है। जय बांग्ला बांग्लादेश का नारा है। यह हरकत मतदान केंद्र पर मौजूद विशेष समुदाय के मतदाताओं ने की है। खबरों के मुताबिक शुभेंदु के काफिले पर हुए इस हमले में मीडिया कर्मियों की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इतना ही नहीं, वोटिंग से पहले ही एक बुरी खबर नंदीग्राम से सामने आई थी, जहां बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता उदय शंकर ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि टीएमसी की धमकियों और आतंक के कारण ही उदय ने आत्महत्या कर ली है। इस पूरे प्रकरण के बाद यहाँ के लोगों ने चुनावों में वोटिंग का बहिष्कार कर दिया, जो कि लोकतंत्र के लिए निराशाजनक बात है। इस सबसे इतर बीजेपी नेता भारती घोष ने भी टीएमसी पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि टीएमसी के गुंडे बूथों पर तैनात है। उन्होंने कहा, बूथ नंबर 22 पर टीएमसी के करीब 150 गुंडों ने मेरे पोलिंग एजेंट को घेर लिया था। उसे पोलिंग बूथ के अंदर घुसने नहीं दिया गया और ये ड्रामा करीब 2.5 घंटे तक चलता रहा। बारूनिया में वोटरों को धमकाया गया और उनके आने से पहले ही टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाते दिखे हैं। साफ है कि नंदीग्राम की विधानसभा सीट अब हिंसा का मुख्य गढ़ बन गई है। पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण सीट नंदीग्राम की ही है, क्योंकि ममता दीदी खुद अपने राजनीतिक जीवन की साख दांव पर लगाकर शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में चुनाव लड़ने पहुंच गई है। दूसरी ओर ममता को पता है कि यहां से वो बिना छल कपट के जीत नहीं पाएंगी। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी की निजी खुन्नस अब नंदीग्राम की आम जनता के लिए मुसीबत बन गई है। टीएमसी की इसी राजनीतिक हिंसा के कारण अब नंदीग्राम की जनता ममता बनर्जी से नफरत करने लगी है, क्योंकि शुभेंदु से लड़ाई की वजह से ममता ने यहाँ की जनता को भी अपने गुंडों के रवैये से नाराज कर दिया है।